तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी दिया गया है जॉन किट्स के जरिए। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। नोट ध्यान दें, द इंटायर पोएम हैज बीन रिटेन इन अ कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी। देखो ये पूरा का पूरा जो पोएम है वो एक राइमिंग स्कीम में लिखा गया है। राइमिंग स्कीम जैसे कि पोएम पढ़ते हैं ना, तो पोएम पढ़ने के दरमियान एक स्कीम होती है, गाना गाने लय जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लय है वो है ए बी बी। ठीक है, क्या है ए बी बी, दैट इज इसका कहने का मतलब क्या है। ए बी बी कहने का मतलब क्या है वो देखो। द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लाइन आर सिमिलर। पहले और दूसरे लाइन का जो राइमिंग स्कीम है वो सिमिलर है, एक जैसा है। और वाइल जबकि द राइमिंग स्कीम ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ लाइन्स आर सिमिलर। पहले और दूसरे का सिमिलर है राइमिंग। ठीक है, और तीसरे और चौथे का जो राइमिंग स्कीम है वो सिमिलर है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ये पोएम है वो ए और बी के राइमिंग स्कीम में लिखा गया है। ठीक है, क्या है सेंट्रल आइडिया वो देखते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर्स नॉट इन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्यूटी इज अ फास्ट फेडिंग quality or the oft-quoted saying, but it is an underlying truth that thing of beauty is a permanent because of joy and inspirations, because it never fade in our imagination and our imagination add new color in it with the passage of time of a line and we tends to preserve it as a last day। ठीक है, क्या बोलता है देखो, ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी लाइन इन दी आईज, ब्यूटी आंखों में बसती है। ठीक है, आंखों में बसती है कहने का मतलब है कि जैसे तुम दुनिया को देखोगी, जैसे तुम किसी भी चीज़ को देखोगी, दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई पड़ेगी, वैसे ही। जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर खराबी देख रहे हो तो तुम्हें खराब ही दिखाई पड़ेगा, और उसमें अगर अच्छाई देख रहे हो तो अच्छाई ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्यूटी जो है ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, हमारे आंखों में होता है ब्यूटी। ठीक है, और ब्यूटी क्या है, एक फास्ट फेडिंग क्वालिटी है। फास्ट फेडिंग कहने का मतलब है कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है ब्यूटी एक्चुअली में। ठीक है, आर दी ऑफ्ट क्वालिटी, ये सही बात है, ये कहना सही है। ठीक है, लेकिन बट इज अंडरलाइन ट्रूथ दैट, लेकिन यह एक और सच भी है, सत्य भी है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ परमानेंट। यह जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटी का जो मतलब सुंदरता का कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है बिकॉज, परमानेंट होता है किस चीज़ का, बिकॉज ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन। जॉय और इंस्पिरेशन कहता है मतलब कि जॉय मतलब जो हर्ष खुशी हम लोगों को जो मिलती है, जो भी चीज़ हम ब्यूटी देखते हैं हमारे वातावरण में, जो भी चीज़ हम देखते हैं और जिससे मुझे हर्ष और खुशी और प्रेरणा जो मिलता है, वो सब चीज़ जो हमारे दिमाग में है वो हम लोगों के इमेजिनेशंस में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, बिकॉज इट नेवर फेड्स इन अवर इमेजिनेशन। ठीक है, हमारे इमेजिनेशंस में कभी जल्दी फेड्स नहीं होता है, मतलब हमारे दिमाग से कभी जल्दी हम कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। ठीक है, add new color in it with the passage of time and we tend to preserve it till the last day। और हम लोगों को ब्यूटी को लास्ट के आखिरी दिनों तक बचाना चाहिए। ठीक है, आखिरी दिनों तक प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये बदलता है और हम लोगों के बीतते समय में हम लोग और उसमें कलर डाल देते हैं, रंग बना देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि द पोएट सेज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक अ स्वीट बॉवर। स्वीट बॉवर कहता है, पोएट कहता है कि देखो ब्यूटी जो है ना, सुंदरता जो है, सुंदरता कोई भी चीज जो है वो क्या है, एक स्वीट बॉवर के जैसा है। स्वीट बॉवर किसे कहते हैं, अ सैडी प्लेस, एक छायेदार जगह जहां अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे एक छायेदार जगह जहां पर वेयर वन कैन रिलैक्स, जहां कोई आराम कर सकता है, एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और नेचर का आनंद ले सकता है। वेयर वी कैन टेक साउंड स्लीप, जहां पर हम लोग हल्का नींद भी ले सकते हैं, हल्की, गर्मी के दिन में पेड़ के नीचे ही जाते हैं। ठीक है, तो हल्की नींद भी ले सकते हैं। फील्ड विद द स्वीट ड्रीम्स विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ माइंड एंड सोल, और वहाँ पर जो हम नींद लेंगे वो हल्का नींद लेंगे, उसमें ड्रीम सपने उपने भी देखेंगे, और वो जो सपने देखेंगे वो हम लोगों के हेल्थ के लिए और हमारी दिमाग के लिए और हमारी आत्मा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नथिंग, जो इंसानी जीवन है वो कुछ भी नहीं है, बट a toll of a grief or a sorrow, but a thing of a beauty makes human beings love life despite all suffering and
pains because it's remove our all despondence and refresh our heart। ठीक है, ग्रीफ का कहने का मतलब होता है शोक और सौरव का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो ग्रीफ मतलब जितने भी शोक होता है ना वो सब को थिंक ऑफ ब्यूटी, कोई भी जो चीज होता है ब्यूटी का वो इन सब चीजों को हटा देता है। मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, और इंसानी जीवन को एक लव लाइफ प्यार भरा जीवन बना देता है। डिस्पाइट ऑल सफरिंग्स एंड पेन्स, चाहे कोई भी दर्द से क्यों ना गुजर रहा हो, अगर ब्यूटी का नेचर का कोई भी खूबसूरत चीज हो हमारे मन को भा जाए, हमारे दिल को लुभा जाए, जैसे कि रोज फूल हम लोगों को देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है उसे देखना, फिर उसे तोड़ भी लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो अगर हैं हम लोगों को पेन को कम करता है। ब्यूटी जो है किसी भी चीज़ का मतलब नेचर का जो ब्यूटी है वो हम लोगों के पेन को कम करता है। बिकॉज इट रिमूव, क्योंकि ये रिमूव कर देता है, हटा देता है अवर ऑल डिस्पोंडेंसीज। डिस्पोंडेंसीज कहने का मतलब है निराशा, हमारे अंदर जितनी भी निराशा होती है वो सबको हटा देता है। एंड रिफ्रेश, और हम लोगों को क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, फिर से नया कर देता है। आवर हार्ट, हमारे दिल को भी पूरी तरह से फ्रेश कर देता है, दिमाग को भी फ्रेश कर देता है और आत्मा को भी फ्रेश कर देता है। ठीक है, वेयर वी से सुपर बाय ग्लूम्स द एंटायर वर्ल्ड सीम्स एज अ वैग्योर एंड वैकेंट क्लाउड्स एंड डार्क्स एंड अवर एंटायर होप इरेक्ट। उम्मीद जो होती है और ताकत जो होती है ईयर आर डाइंग। The think of a beauty comes in our imaginations and remove our all disappointments। मतलब कुछ भी हो ना, मतलब कि जितने भी डार्कनेस आ रहा है हमारे जीवन में, कुछ भी हो रहा है, कितना भी गलत हो रहा है, दुख तकलीफ पेन्स कुछ भी हो रहा है, सफरिंग हम किसी से भी चीज़ कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ है थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमारे दिमाग में आता है, हमारे इमेजिनेशंस में आता है, हमारी सोच में कल्पना करते हैं, और जितनी भी तकलीफें होती हैं ये सारे के सारे ये थिंक ऑफ ब्यूटी हम लोग से जीवन से रिमूव कर देता है। सिंस चूंकि ब्यूटी इज इंटायरली अ सब्जेक्टिव फीलिंग, क्योंकि ये जो ब्यूटी है वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। फीलिंग मतलब किसी के प्रति होता है ना कि फीलिंग, अच्छा फीलिंग, बुरा फीलिंग हुई। सो द लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लिमिटलेस। इसलिए किस जो ब्यूटी का थिंग जो है, वस्तु जो है, ब्यूटी वाली खूबसूरत चीज़ें जो हैं, वो जो खूबसूरत चीज़ें जो हैं पृथ्वी में उनकी लिस्ट लिमिटलेस है, मतलब कि उन लोगों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नेचर्स, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नेचर। इमॉर्टल सॉन्ग अमृत है, ठीक है, सॉन्ग प्ले एटसेट्रा, ठीक है, ये अमृत की तरह है। अमृत जैसे कि कभी अमृत अमृत जो कोई भी खा लेता है, पी लेता है, तो वो कभी मरता नहीं है ना। तो ठीक है, ये सारी चीज जो ब्यूटी है उसको अमृत से रिलेट कर रहा है कि ये सारे के सारे चीज अमृत हैं, जैसे कि सॉन्ग प्ले एटसेट्रा। ठीक है, द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक एन एंडलेस फाउंटेन। मतलब कि खूबसूरती जो है, जो प्रकृति की खूबसूरती है वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। ऐसा झरना, फाउंटेन मतलब झरना, ऐसा झरना जो कभी खत्म ही ना हो। तो किस चीज का, तो इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृत का झरना है। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम, ये अमृत का झरना कहाँ से आ रहा है, कम फ्रॉम द साइड ऑफ द हेवेंस, कहाँ से आ रहा है, हेवेंस, स्वर्ग से बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, सो वी शुड प्रिजर्व ब्यूटी एट एनी कॉस्ट। इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, उसको किसी भी हर हालत में हम लोगों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, मेन थीम क्या है इस पोएम का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ अ जॉय एंड इंस्पिरेशन। ये जो पोएम का थीम है, मेन थीम जो उद्देश्य क्या है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, जो खूबसूरती, किसी भी चीज़ की जो खूबसूरती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट क्या चीज़ में होती है, सोर्स किस चीज़ का, तो जॉय का, इंस्पिरेशन का। जॉय मतलब हर्ष का, उल्लास का। ठीक है, उस चीज़ का, इंस्पिरेशन का, और प्रेरणादायक होती है हर एक चीज़। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी चीज़, खूबसूरत चीज़, ठीक है, वो परमानेंट सोर्स है किस चीज़ का, तो जॉय और इंस्पिरेशन का, हर्ष और प्रेरणा का। ठीक है, मैसेज क्या है इस पोएम में, मैसेज है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ अ जॉय। मैसेज है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक परमानेंट सोर्स है जॉय और इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन इन अवर माइंड, सो वी शुड प्रिजर्व ब्यूटी एट एनी कॉस्ट। इसलिए हम लोगों को किसी भी हर हालत में ब्यूटी को प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है, द
इंटायर पोएम, ये तो बता दें, इंटायर पोएम जो है राइमिंग स्कीम में ए और बी में है। ए और बी का कहने का मतलब है कि राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन इक्वल है और थर्ड और फोर्थ लाइन इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं वो लाइन बाय लाइन पॉइंट वाला में, एमसीक्यू वाला में। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं फॉर एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर थिंक ऑफ ब्यूटी का, गिवन बाय जॉन किड्स, ठीक है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सरप्ट। एक्सरप्ट कहने का मतलब है कि अंश, ठीक है। एक्सरप्ट कहने का मतलब है कि अंश, मतलब कि ये जो है एक अंश है। एक थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो अंश है किसका, तो एंडमियन का। एंडमियन एक किताब होगा, ठीक है, उसका एक अंश है एक्सरप्ट का, ठीक, मतलब कि अंश है एंडमियन का, ठीक है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी, मतलब ए ए और बी बी कहने का मतलब है कि जो पोएम का जो लाइन है, पहला लाइन वो दूसरे के सिमिलर होगा, दूसरे के सिमिलर होगा, और जो तीसरा लाइन है वो चौथे के सिमिलर है होगा, इसीलिए ए ए और बी बी बोला गया है, ठीक है। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए एंड बी बी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ अ जॉय एंड इंस्पिरेशन इज अ मेन थीम ऑफ द पोएम। पोएम का मेन थीम क्या है कि पर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो परमानेंट सोर्स है। तो किस चीज का परमानेंट सोर्स है, जॉय एंड इंस्पिरेशन का। किस चीज का, जॉय एंड इंस्पिरेशन का। तो जॉय एंड इंस्पिरेशन इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर प्रूव यूजलेस बिकॉज इट नेवर फेड इन अवर इमेजिनेशन। कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि खूबसूरती की कोई भी चीज़ जो हो ना वो अपने आप को कभी यूजलेस प्रूव नहीं करती है। यूजलेस प्रूव नहीं करती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट नेवर फेड्स इन आवर इमेजिनेशन। लेकिन क्यों, क्योंकि ये हमारी सोच से, हमारे दिमाग से कभी भी हटता नहीं है, वहां से विलुप्त नहीं होता, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नॉट अ ट्रांजिटरी और अ मोमेंटरी फीलिंग। ट्रांजिटरी कहने का मतलब है कि पल भर या क्षणिक भर के लिए नहीं है, ठीक है, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नॉट अ ट्रांजिटरी और मोमेंटरी, पल भर के लिए। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है खूबसूरती होती है किसी भी चीज़ का, वो पल भर के लिए नहीं होती है, ठीक है। बट इट लिव्स अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड। लेकिन ये जो चीज़ है, जो खूबसूरती जो है, कोई भी चीज़ की खूबसूरती जब हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक परमानेंट छाप छोड़ जाती है, परमानेंट हमारे दिमाग में बस जाती है, ठीक है, वो चीज़। अब बोवर इज अ सैडी प्लेस। बोवर क्या होता है कि बोवर एक कुंज है, ठीक है, मतलब कि झाड़ी वाड़ी होगा सर, हाँ झाड़ी। आज सर सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है। बोवर क्या है, एक सैडी प्लेस है जहाँ कहाँ पर है, तो ट्रीज के नीचे, ठीक है। वेयर वी कैन रिलैक्स, जहाँ पर हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और नेचर की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं, विलुप्त उठा सकते हैं। इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, माइंड के लिए और हमारे सोल के लिए, आत्मा के लिए, ठीक है। फ्लावर्स आर द बेस्ट मॉर्निंग गिफ्ट। जो फूल होते हैं वो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, ठीक है, उपहार होता है। सुबह का उपहार जो होता है, सबसे अच्छा उपहार क्या है, वो मॉर्निंग गिफ्ट में, तो वो फ्लावर होते हैं, ठीक है। नेचर्स टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नेचर से लेके आदमी तक। देयर ब्यूटी अट्रैक्ट अस। जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो खूबसूरती होता है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। वी होल्ड देयर ब्यूटी, हम लोग उसकी खूबसूरती को एडमायर करते हैं, मतलब उनको लोग उसकी खूबसूरती को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं। एंड देयर ब्यूटी पिक अप देम एंड मेक अ गार्लैंड ऑफ अ फ्लावर्स व्हिच लिंक्स और कनेक्ट विद अस विद नेचर, ठीक है। जो क्या करते हैं, अगर हम लोग को ज़्यादा पसंद आ जाता है, हम लोगों को कोई फूल ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो हम लोग उसे तोड़ते हैं, उसकी खुशबू को एडमायर करते हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं। उसके बाद उसके तोड़ के उसको गार्लैंड बनाते हैं। गार्लैंड का मतलब होता है माला बनाना, ठीक है। उसके बाद माला बनाते हैं, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है हम लोगों को नेचर से, प्रकृति से हम लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि इवन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ अ नेचर, प्रकृति का कोई सा भी एक छोटा सा वस्तु होगा, तो कोई भी छोटा सा एक वस्तु है अगर प्रकृति का, तो ब्यूटी कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब कहता है कि अगर प्रकृति का कोई भी एक छोटा सा भी चीज हो ना, छोटा से छोटा सा भी चीज, तो वो हमें हैप्पीनेस देता है, बहुत ज्यादा खुशी देता है, ठीक है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ डिस्पाइट ऑल सफरिंग्स एंड पेन्स। कहता है कि खूबसूरती, किसी भी चीज का खूबसूरती, एक पृथ्वी में, अर्थ में, ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब कि
किसी भी वस्तु का जो खूबसूरती होता है वो मिक्स बनाता है ह्यूमंस बीइंग के जिंदगी को लव से, प्यार से भर देता है, लव लाइफ बना देता है, डिस्पाइट ऑल सफरिंग एंड पेन। और मतलब कि सभी पेन और दर्द को हटा करके हमारे जीवन को लव लाइफ बना देता है। ठीक है, कोई भी छोटा से छोटा भी थिंग, द सन, द मून, द सैडी बून and the daffodils and the clear hills are the list of the beautiful things used in the poem। अब जैसे beautiful बोल रहा है मतलब कि ठीक, मतलब कि थिंग्स बोल रहा है, तो थिंग्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं खूबसूरती चीजें में, वो सन है पहला, ठीक है, द मून है, सैडी बून है, सैडी बून कहने का मतलब एक वरदान, तुम्हें बून का मतलब वरदान होता है। ठीक है, डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल होता है, एंड क्लियर हिल्स और खूबसूरत जो हिल दिखाई पड़ता है वो आर द लिस्ट ऑफ, ये सारी की सारी जो चीज़ है वो लिस्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स का, अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ों का लिस्ट है। ठीक है, इन ह्यूमन डेथ ऑफ अ नोबल नेचर्स, इन ह्यूमन डेथ ऑफ अ नोबल नेचर्स gloomy days, all darkened ways, unhealthy and hot season are the list of things used in the poem which causes suffering। देखो ये जो चीजें जो हैं, ह्यूमन डेथ ऑफ अ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर कहने का मतलब है कि वैसे इंसान का मृत्यु जो एक नेक स्वभाव का हो, उनका अगर मृत्यु हो जाए तो, और ग्लूमी डेज कहने का मतलब है उदास भरी दिन, ये सारे के सारे चीज़ें, और अनहेल्दी खराब स्थिति जो हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है वो सब, और हॉट सीजन जैसे कि अभी गर्मी का दिनों आने वाला है, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो थिंग्स, ये सारे के जो चीज़ें हैं वो लिस्ट जो है वो सारे के सारे चीज़ हम लोगों को क्या करते हैं, पेन्स देते हैं। ठीक है, दर्द बढ़ाते हैं। द वर्ड ग्रैंडुअर इज एसोसिएट विद द माइटी डेड। ठीक है, ग्रैंडुअर जो एक वर्ड है, ग्रैंडुअर का कहने का मतलब होता है शान। ठीक है, ग्रैंडुअर करने का मतलब होता है शान, इज एसोसिएटेड मतलब लिंक करता है विथ माइटी डीड। माइटी डीड कहता का मतलब होता है पराक्रमिक। ठीक है, बिकॉज हीरोइक पीपल, ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बिकॉज हीरोइक पीपल डाई इन अ हीरोइक वे, देयर डेथ्स इंस्पायर अस अ लॉट एंड दे आर रिवॉर्डेड बाय अ गॉड ऑन द डे ऑफ द फाइनल जजमेंट। कहता है कि देखो वर्ड जो है ना ग्रैंडुअर, वो एसोसिएटेड है, लिंक करता है माइटी डेट से। माइटी डेट्स कहने का मतलब है कि पराक्रमिक। ठीक है, तो जो हीरो लोग होते हैं, मतलब हीरोइक कहने का मतलब है कि वीर लोग, जो वीर पुरुष होते हैं वो मरते भी हैं तो वीर पुरुष की तरह ही मरते हैं, वीरता से मरते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हीरोइक पीपल डाई इन अ हीरोइक वे, वीर पीपल मरते भी हैं तो वीरता से मरते हैं, और जो उन लोगों की जो मृत्यु होती है, ठीक है, वो हम लोगों के इंस्पायर करती है, प्रोत्साहन देती है, बढ़ाती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह देती है। ठीक है, एंड दे आर रिवार्डेड, और जो लोग वीर पुरुष लोग जो मरते हैं, जो मृत्यु होता है वीर पुरुष का, वो लोग जो है उन लोगों को रिवॉर्ड किया जाता है, तो किन के जरिए, गॉड के जरिए, फाइनल जजमेंट के दिन। ठीक है, इनफैक्ट ब्यूटी इज द फास्ट फेडिंग क्वालिटी। ठीक है, ब्यूटी है जो है फास्ट फेडिंग क्वालिटी है, मतलब कि जल्दी से ही विलुप्त होने वाला है, भुलाने वाला है, एंड वी होल्ड इट, उसके बावजूद भी हम लोग उसे रखते हैं, उसे याद रखते हैं, इट फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, बीइंग बट इट लीव्स अ परमानेंट इम्प्रेशन, लेकिन उसके बावजूद भी ये फास्ट फेडिंग है, मतलब कि जल्द ही विलुप्त होने वाला चीज है थिंक ऑफ ब्यूटी, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ जाता है, हमारे माइंड में भी छोड़ जाता है, एंड वी टेंस टू प्रिजर्व इट टिल द लास्ट डे, और हम लोग उसको आखिरी दिन तक, जिस दिन हमारे लोग का जीवन का आखिरी दिन होता है, उस दिन तक भी हम इसे बचा कर रखते हैं, अपने दिमाग में याद रखते हैं। सो अ थिंक ऑफ ब्यूटी लीव्स अ परमानेंट इम्प्रेशन इन ऑन आवर माइंड। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए ये पोएम कह रहा है कि थिंक ऑफ ब्यूटी लीव्स, छोड़ता है, ठीक है, परमानेंट इम्प्रेशन, क्या, परमानेंट इम्प्रेशन इन आवर माइंड। ठीक है, हमारे दिमाग में एक परमानेंट छाप छोड़ जाता है। द पोएट कंपेयर्स अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी विद द इमॉर्टल ड्रिंक। कहता है पोएट जो है और थिंक ऑफ ब्यूटी, किसी भी खूबसूरत वस्तु को कंपेयर करता है किससे, तो इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक कहने का मतलब है अमृत से। ठीक है, अमृत, अच्छा यहाँ लिख भी दिए, इमॉर्टल ड्रिंक और अमृत, और a glacier which flows onto us from the side of a heaven, so we should preserve beauty at any cost। और ये
भगवान ने चुना है इसे, और ये फ्लो कहाँ से करता है, तो हम लोगों के कहाँ से, हिवन से। हिवन मतलब ये स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग से फ्लो करता है। एंड इसलिए हम लोगों को ब्यूटी को किसी भी हर हालत में बचा के रखना चाहिए। सो वी शुड प्रिजर्व ब्यूटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू।